तो देखो क्या है कि गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें कॉन्ग का विलन और हेलो अर्थ के राजगद्दी पर रूल करने वाला और कॉन्ग को अपना असली औकात दिखाने वाले विलन स्कार किंग देखने को मिलेगा। इसकी अगर रियल लाइफ रेफरेंस की बात करें तो ये एक जायंट ओरेंगुटान है जो कि एक गोरिल्ला से लड़ने आया है, और दूसरी तरफ है गॉडजिला का विलन सीमू जो अपनी एनर्जी ब्लास्ट से पूरी की पूरी अर्थ को आइस एज में बदलना चाहता है। अच्छा तो देखो क्या है कि हमें पता है कि गॉडजिला पर मूवी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से ही चली आ रही है। इसकी पहली मूवी 1945 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था गॉडजिला, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला बहुत सारे काइजू से लड़के जहाँ ह्यूमंस रहते हैं उस सिटी को सेव करता है। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये गॉडजिला या फिर मॉन्स्टर वर्स में काइजूस नाम से जो विलेंस पाए जाते हैं उसका मतलब क्या है। तो देखो क्या है कि काइजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज बीस्ट और एक जायंट मॉन्स्टर जो मेनली समुद्र के अंदर, हॉलो अर्थ या फिर बड़े बड़े अननोन फॉरेस्ट में रहते हैं। इन सब जायंट्स कैरेक्टर का मतलब है मींस टर्म्स काइजू का मतलब है ऐसे मॉन्स्टर जो मेजर सिटीज में आकर अटैक करते हैं। और अब तक हमने जितने भी मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स में मूवी देखी है वो सारे काइजू पर बेस्ड हैं। चाहे हम बात करें कॉन्ग स्कल आइलैंड की, गॉडजिला की, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की, गॉडजिला किंग्स ऑफ द मॉन्स्टर की, या फिर अभी आने वाली मूवी गॉडजिला इनटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर की। ये सारी की सारी मूवी काइजूस मूवीज के अंदर आती है जिन्हें तोहो मूवी भी बोला जाता है। और ये सारी मूवी को गॉडजिला के पीओवी से बनाया जाता है, मतलब हमारा गॉडजिला ही इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर होता है और ये सारे विलेंस गॉडजिला से लड़ते हैं और गॉडजिला और सिटीज में रहने वाले लोगों को तहस नहस करने के लिए समुद्र के अंदर से या फिर दूसरे प्लेनेट से आते हैं। अच्छा इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलती है वो है कि जापान के लोग इन फ्रिक्शनल कैरेक्टर को एक आने वाली अनहोनी की तरह मानते हैं और इनको एक बड़े बड़े घटनाओं से रिलेट करके उसे एक बहुत ही बड़े तबाही की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गॉडजिला को हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और सी लेवल वाले काइजूस को सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़ इन सब के द्वारा होने वाले नेचुरल डिजास्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब काइजूस क्या होते हैं और वो किस तरह से गॉडजिला से लड़ते हैं ये जानने के बाद हम कुछ काइजूस के बारे में जान लेते हैं। काइजूस मेनली दो तरह के होते हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे है नेचुरल काइजूस जो कि लिविंग बींग्स हैं जिन्हें नेचर्स ने बनाया, जो नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरे तरह के काइजूस होते हैं जिन्हें बोला जाता है मैकेनिकल या साइबरनेटिक काइजूस जिन्हें हम इंसान बनाते हैं। ये मैकेनिकल काइजूस बिल्कुल रियल काइजूस को रिजेंबल करते हैं और उन्हीं के जैसा तबाही मचाने के लिए सक्षम होते हैं। तो देखो अगर सबसे पहले हम नेचुरल काइजूस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है किंग गिडोरा। इसे गॉडजिला का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी माना जाता है और ये 3 हेडेड मॉन्स्टर है जो अपने तीनों सर से फायर ब्लास्ट कर सकता है और देखने में बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसा लगता है। इसे सबसे पहले हमने गॉडजिला किंग्स ऑफ द मॉन्स्टर में देखा था और इसी को मारने के बाद गॉडजिला को किंग्स ऑफ द मॉन्स्टर की उपाधि मिली थी। इन्हीं से जुड़ा अगला काइजूस है किंग कॉन्ग। ये एक बहुत ही बड़ा जायंट गोरिल्ला है जो कि हॉलो अर्थ में रहता है। अच्छा किंग कॉन्ग को पुराने गॉडजिला की मूवी या फिर कॉमिक्स में उसके सबसे बड़े एनिमी के रूप में ही दिखाया गया था। बाद में जब मॉन्स्टर पे बेस एक अलग यूनिवर्स को बनाया गया तब इसे सबसे पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में एक विलेन के रूप में दिखाया गया। उसके बाद अब जो मूवी आ रही है उसमें ये दोनों साथ में मिलकर किसी दूसरे काइजूस से लड़ेंगे। अगले नंबर का काइजूस है वो है सीमू जिसके बारे में हमें पता है और इसी तरह से अलग अलग टाइप के बहुत सारे नेचुरल काइजूस पाए जाते हैं जैसे रेडॉन, मेथोरा, हेडोरा, एबीरा, स्पेस गॉडजिला, गेमीरा और भी बहुत तरह के नेचुरल काइजूस। और अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के काइजूस का जिसे बोला जाता है मैकेनिकल या साइबरनेटिक काइजूस, जिसका रेफरेंस हमें सबसे पहले मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ही देखने को मिला था जिसका नाम था मैकेनिकल गॉडजिला, जिसे अर्थ की रक्षा करने वाले दोनों कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर हराते हैं। अगला मैकेनिकल काइजूस है जिसका नाम है गाइगन। ये भी गॉडजिला का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी है जो शायद सारे मॉन्स्टर में से अकेला ऐसा मॉन्स्टर था जिसने पहली बार गॉडजिला के बॉडी से ब्लड निकाला था। ये एक साइबोर्ग एलियन है जिसके दोनों हाथों में हुक पाया जाता है जिससे वो गॉडजिला को कड़ी टक्कर दे सकता है। और इसी से जुड़ा अगला मैकेनिकल काइजूस है मैकेनिकल कॉन्ग, जिसका रेफरेंस हमें शायद गॉडजिला इनटू कॉन्ग में दिख सकता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में गॉडजिला और उनके विलेंस के बारे में जाना। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं।